नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी देवी की जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने ना सुना हो, लेकिन जिनकी कहानी शक्ति और साहस से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं माँ गजेंद्र गामिनी की। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी कथा। जरा सोचिए इस बारे में। क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही पलटकर दुश्मन बन जाए? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी की जड़ है, और यही वो वजह है जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को अवतार लेना पड़ा। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी देवताओं पर आए उस भयानक संकट की। फिर हम जानेंगे उस गज आरोही देवी के बारे में जो उम्मीद बनकर आई। देखेंगे कि कैसे युद्ध में जीत हासिल हुई, और फिर समझेंगे कि शक्ति की इस मातृका का असली मतलब क्या है, और आखिर में उनकी कहानी से हमें साहस का क्या संदेश मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब स्वर्गलोक पर निराशा के बादल छाए हुए थे और देवता एक ऐसे संकट से जूझ रहे थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। देवताओं के नगरों को चारों तरफ से असुरों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि हार तो अब तय है, क्योंकि देवताओं की दिव्य शक्तियां भी असुरों के उस भयानक आक्रमण के सामने फीकी पड़ रही थीं। और ठीक तभी हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। एक ऐसा मोड़ आया जिसने देवताओं को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी अपनी ही शक्तिशाली गज सेना, वो पलट गई और दुश्मन यानी असुरों से जा मिली। सोचिए, जो सबसे बड़ा हथियार था वही अब खिलाफ खड़ा था। इस धोखे के बाद स्वर्ग में हर तरफ सिर्फ डर और निराशा का माहौल था। देवता एकदम लाचार हो चुके थे। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की एक किरण नजर आती है, और यहीं से उम्मीद जगती है एक दिव्य हस्तक्षेप की। और इसी संकट का जवाब बनकर आगमन होता है हमारी आज की कहानी की नायिका का। इनका नाम है गजेंद्र गामिनी। और देखिए, नाम में ही इनका पूरा परिचय छिपा है। जो गज पर गमन करती हैं, यानी हाथी पर सवार होने वाली देवी, वो आदि शक्ति का ही एक प्रचंड स्वरूप हैं, जिनका अवतार ही अन्याय का नाश करने के लिए हुआ था। उनका स्वरूप वाकई अद्भुत था। वो सभी देवताओं के मिले-जुले तेज से प्रकट हुई थी। उनका तेज अग्नि ज्योति सा था, मतलब आग की लपटों की तरह वो दमक रही थी। वो एक विशाल सफेद हाथी पर बैठी थी और उनके हाथों में थे खड्ग, भाला, पाश और अंकुश जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। और उनका जो वाहन था, गज केशरी, वो सिर्फ एक सवारी नहीं था, वो तो खुद उनकी दिव्य शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। गज केशरी प्रतीक था बुद्धि का, धैर्य का और चट्टान जैसी मजबूत स्थिरता का। कहते हैं उसमें इतनी शक्ति थी कि वो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता था। जाहिर है, इसने देवी की अपनी शक्ति को कई गुना और बढ़ा दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जब देवी का असुरों की सेना से आमना सामना होता है। असुरों के राजा सुरंध और जलनिधि अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एक आखिरी भयंकर हमला बोल देते हैं। और फिर देवी गजेंद्र गामिनी युद्ध के मैदान में उतरती हैं। उनके आते ही उनके हाथी गज केशरी की एक दहाड़ से पूरा आकाश कांप उठता है। देवी अपनी तलवार चलाती हैं और असुरों की जो मायावी सेना थी, जो सिर्फ एक भ्रम थी, वो पल भर में नष्ट हो जाती है। दानवों की सेना को पीछे हटना पड़ता है और आखिरकार दोनों असुर राजाओं का भी वध हो जाता है। ये एक बहुत ही तेज और निर्णायक जीत थी। इस जबरदस्त जीत के बाद सभी देवताओं ने आभार जताते हुए देवी को नए नाम दिए, नई उपाधियां दी। उन्हें कहा गया युद्ध रक्षिका, यानी युद्ध में रक्षा करने वाली, और गज शक्ति की अधिष्ठात्री, यानी हाथियों की शक्ति पर राज करने वाली देवी। तो ये तो थी कहानी, पर अब जरा इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि देवियों के विशाल समूह में माँ गजेंद्र गामिनी का स्थान कहाँ है। गजेंद्र गामिनी को अष्टमातृकाओं में से एक माना जाता है। अष्टमातृका यानी 8 दिव्य माताएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो उनके दिव्य महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, तो एक मातृका के तौर पर उनके कौन-कौन से पहलू हैं? देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा देवी नहीं है, वो तेज की देवी हैं, यानी दिव्यता की प्रतीक। वो चेतना की संरक्षिका है, उन्हें राज्य सुरक्षा की शक्ति माना जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो युद्ध धैर्य की दात्री हैं, मतलब युद्ध के मुश्किल समय में धैर्य देने वाली देवी।
यही वजह है कि उनकी पूजा करने वालों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। उनकी उपासना से स्थिर बुद्धि मिलती है, मन से हर तरह का डर निकल जाता है, अदम्य साहस का संचार होता है और शत्रुओं और जीवन की हर बाधा से सुरक्षा मिलती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का जो सार है, जो उसका सबसे बड़ा संदेश है, उसे समझते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति क्या है। असली शक्ति है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना, जीवन में स्थिरता बनाए रखना। यही सच्ची ताकत है। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो एक सूत्र की तरह है, स्थिर बुद्धि और साथ में अजेय साहस। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अधर्म पर पूरी तरह से विजय पाना संभव हो जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल उठता है, जब हालात एकदम खिलाफ हों, जब हर तरफ से मुश्किलें घेर लें, तब असली शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है? गजेंद्र गामिनी की ये कहानी हमें अपनी ही अंदर की शक्ति और स्थिरता को खोजने के लिए प्रेरित करती है।